हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीमीय समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। सिंपल भाषा में बोले तो बीमा डायमेंशन का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बीमीय समीकरण का अनुप्रयोग जानने से पहले ये जान ले कि बीमीय समीकरण आखिर है क्या, डायमेंशनल इक्वेशन आखिर है क्या। तो ये बहुत ही आसान है, ये हम लोग पहले से जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं देखो जरा, कि एग्जांपल के लिए अगर बल बोले तो बल का डायमेंशन क्या होता है, mL/t-2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बल का डायमेंशन है, और टेक्निकल वर्ड में हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, बीमीय सूत्र है, डायमेंशनल इक्वेशन है। अब इसको बराबर कर देते हैं किसके, बल के, तो ये क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया। तो यही समीकरण क्या है, बीमीय समीकरण। बहुत ही आसान है। यानी कि बीमीय सूत्र को भौतिक राशि के बराबर कर दिया जाता है तो जो समीकरण मिलता है उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, जब किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर किया जाता है तो प्राप्त समीकरण बीमीय समीकरण कहलाता है। बहुत ही आसान है, नहीं एग्जाम्पल में ये दे सकते हो। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और दे सकते हो, सारा तो पढ़ा हुआ ही है। नहीं, बल का अगर लिखते हैं, सॉरी कार्य का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, mL/t-2। पावर शक्ति का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mL/t-3। ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ये कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, तो यही क्या है, बीमीय समीकरण। तो इसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, कहाँ यूज करेंगे और यूज करके क्या जानेंगे, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फट से। हाँ, अब हम लोग जानेंगे बीमीय समीकरण के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, यानी कि बीमीय समीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है ये हम लोग जानने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन फर्स्ट, अनुप्रयोग फर्स्ट में क्या है ये देखेंगे। एप्लीकेशन फर्स्ट, इसमें क्या आएगा देखो जरा, दिए गए, हाँ क्या बोल रहा है इसमें, दिए गए मात्रक पद्धति में दिए गए भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने में, टू फाइंड द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। अब तक जितना भी हम लोग भौतिक राशि 60-62 के लगभग पढ़ चुके हैं, उसमें क्या करते थे, इसी एप्लीकेशन का यूज करते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था, कोई भौतिक राशि लिया जाता था और उसमें उसका परिभाषा देखा जाता था। क्या परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर उसका फार्मूला लिखा जाता था। ठीक है, और फार्मूले से डायमेंशन और डायमेंशन से यूनिट, यही एप्लीकेशन है। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ चुके हो। जैसे त्वरण के लिए, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग बटा समय, नहीं ठीक है।
अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। ये क्या फार्मूला मिल गया किससे, परिभाषा से, और इस फार्मूले से हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो वेग का डायमेंशन क्या होता है, L_t-1। नीचे में क्या है, समय, समय का t। इस प्रकार से क्या मिलता है, त्वरण का डायमेंशन L_t-2। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमीय समीकरण। बीमीय समीकरण जब मिल जाता है तो जो भी यूनिट दिया गया है, मान लो कि SI यूनिट दिया गया है, तो SI यूनिट में इसका यूनिट क्या होगा कि बदलेंगे। अब ये क्या है, लंबाई, लंबाई के बदले मीटर। ये क्या है, समय, T समय है, समय के बदले SI यूनिट में सेकेंड पर पावर -2। इस प्रकार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं, बीमीय समीकरण का यूज करके, उसका एप्लीकेशन यूज करके कि दिए गए भौतिक राशि का दिए गए मात्रक पद्धति में मात्रक निकालना। ठीक है, तो ये तो कोई नया चीज़ दिख नहीं रहा है, यही हमारा पहला एप्लीकेशन है। एक दो एग्जाम्पल और दे सकते हो, जैसे बल के लिए लिखेंगे तो बल का क्या होता है, फार्मूला मास गुना द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, अब इसका बीमा लिखेंगे, m त्वरण L_t-2 mL_t-2। ये क्या हो गया, बीमीय समीकरण। बीमीय समीकरण मिल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट लिखेंगे। मान लो ऐसा यूनिट दिया हुआ है तो इसमें यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ये द्रव्यमान है, इसका kg, ये लंबाई है मीटर, ये समय है सेकेंड पर पावर -2। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है, न्यूटन। इस प्रकार एप्लीकेशन फर्स्ट में, अनुप्रयोग प्रथम में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक यूनिट निकालते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, एप्लीकेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो नोट कर लो। हाँ, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सेकंड आखिर है क्या। अनुप्रयोग सेकंड, एप्लीकेशन सेकंड, इसमें क्या बताया गया है, देखो जरा। हाँ, इस एप्लीकेशन में क्या बताया गया है, दिए गए भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। टू कन्वर्ट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन वन यूनिट सिस्टम टू द अदर। यानी कि हम क्या सीखेंगे कि कोई भौतिक राशि दिया गया है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। ठीक है, जैसे SI में वैल्यू दिया गया है तो उसको हम CGS में कन्वर्ट कर दिए, नहीं ऐसा। ठीक, हाँ, तो देखो जरा कि मान लो कि एक लंबाई है और ये कितना है, 1 मीटर का लंबाई है। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर लिखेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, लंबाई उतना का उतना ही रहेगा, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि ये वैल्यू क्या है, नियत। लेकिन जब मात्रक पद्धति बदलता है तो आंकिक मान भी बदल जाता है। यहाँ 1 है और यहाँ 100 है। ठीक, लेकिन क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार 1 kg बोलो या 1000 ग्राम बोलो, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, नियत। हाँ, तो ये जो एग्जाम्पल लिया गया है इसके आधार पर एक फार्मूला निकल के आता है और वो फार्मूला हम लोग देखेंगे आगे क्या फार्मूला है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो वैल्यू लिखा गया है ये क्या है, आंकिक मान।
न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये जो केजी लिखा गया है ये क्या है, मात्रक, यूनिट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हैं इसको एन से सूचित करेंगे, और ये पहले मात्रक पद्धति में है और ये दूसरे मात्रक पद्धति में है। तो पहले मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 को n1 लिखेंगे और यहाँ जो यूनिट है उसको u1 लिखेंगे। बराबर में 1000 जो है वो क्या है, दूसरे मात्रक पद्धति में आंकिक मान है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको n2 लिखेंगे, और यहाँ जो ग्राम है वो दूसरे मात्रक पद्धति में यूनिट है, इसलिए इसको u2 लिखेंगे। इस तरह से एक फार्मूला मिलता है, और इस फार्मूले में क्या दिखता है, n1 इंटू n2 इंटू u2, ठीक है। यानी कि n1 और u1 क्या है, नियत है, यानी कि कोई भी मात्रक पद्धति में तुम कन्वर्ट करो किसी भी भौतिक राशि को तो वो वैल्यू नियत रहेगा, ठीक। तो ये जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग किसी भी भौतिक राशि को क्या करेंगे, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे देखेंगे कि किस प्रकार कन्वर्ट हम लोग करते हैं। हाँ, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में भौतिक राशि को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस सारे इस प्रकार के क्वेश्चन में रहेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। क्या एग्जाम्पल दिया गया है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलें, ठीक है। 1 न्यूटन को डाइन में बदलें, यानी कि 1 न्यूटन बराबर वाट डाइन, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। न्यूटन या डाइन बल का यूनिट है, ठीक है। ये किस में होता है, SI, ये डाइन किस में होता है, CGS में। ये भी पता चल गया कन्वर्ट किससे किस में करना है, SI से CGS में, ठीक। अब फार्मूला हमारे पास है n1 u1 बराबर n2 u2, ठीक। n1 बराबर कितना, आंकिक मान 1, यूनिट न्यूटन, ये n2 वैल्यू निकालना है वाट, ये u2 कितना के बराबर, डाइन के बराबर है, ठीक। निकालना क्या है, ये n2 बराबर लिखोगे तो क्या होगा, ये बटा में नीचे आ जाएगा, नहीं तो n1 ऊपर में u1 और नीचे में u2, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो जरा, इसको कन्वर्ट करना है, यूनिट को कन्वर्ट करना है डायमेंशन में, बीमा में। ये क्या है, बल है, तो बल का क्या होता है, mL/T-2, ठीक। तो यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें, बीमा में। u1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, m है तो यहाँ m1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद L है तो L1, ठीक। उसके बाद T है T1, पावर उसमें कितना है, -2, ठीक। इसी प्रकार नीचे भी लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, u2 है, उसके बाद L2 T2 -2, ठीक। अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप में n2 बराबर n1, अलग अलग सबको लिखना है, m को अलग, l को अलग, t को अलग, ऊपर में m1 नीचे में m2, L1 L2 T1
T2 पावर -2, ठीक। अब वैल्यू रखना है, n1 कितना के बराबर, देखो जरा, n1 1 के बराबर है, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। ऊपर में क्या है, m1 यानी कि पहले मात्रक पद्धति में, पहला मात्रक पद्धति में द्रव्यमान SI में कितना, तो kg, यहाँ क्या लिखेंगे 1 kg, ध्यान से देखना। दूसरा क्या है, नीचे में क्या है, m2 यानी दूसरा मात्रक पद्धति में द्रव्यमान क्या में होता है, ग्राम में, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 ग्राम, ठीक है। अब लंबाई का बात आता है, तो L1 यानी पहला मात्रक पद्धति, SI में मीटर, यानी कि वहाँ 1 मीटर आ गया। L2 दूसरा, CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, समय, तो दोनों में समय क्या सेकंड में लेते हैं, तो क्या यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, पावर इस पे क्या है -2, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एक यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देखो जरा ध्यान से देखना है, n2 बराबर लिख रहे हैं हम लोग 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, लिख दो। अब इसको कन्वर्ट करना है, जैसे ये नीचे में ग्राम है तो ऊपर में भी केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 kg में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, तो 1 kg के बदले अब लिख देंगे ऊपर में 1000 ग्राम, और बटा में नीचे 1 ग्राम तो है ही, 1 ग्राम। देखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या है 1 मीटर, यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करके दोगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और बटा में नीचे में क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दोनों तो सेम है, 1 सेकेंड तो सेम है, तो इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं, 1 सेकेंड पावर -2, ठीक। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ 1000, और बटा में 1, तो कितना आ गया 1000, ठीक, गुना ऊपर में 100 और नीचे में 1, यानी कि 100। ये दोनों कट गया तो कितना 1 बचा, 1 पे कितना भी पावर दो तो 1 के बराबर होता है, इंटू 1। तो ये जो n2 वैल्यू आया वो कितना के बराबर आया, 10 पर पावर देखो 1 2 3 4 5, 10 to the power 5। n2 कितना के बराबर है 10 to the power 5, यानी वाट का वैल्यू मिल गया है कितना 10 to the power 5। तो लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर वाट, यानी ये n2 10 to the power 5 डाइन, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग ये कन्वर्ट कर चुके कि 1 न्यूटन कितना के बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये प्रोसेस जो है सेम प्रोसेस में हम लोग सारे इस तरह के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना कि किस प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक। इसको नोट कर लो। हाँ, तो ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको सोल्व करना है। प्रोसेस कौन सा लगाना है, जो भी बताया गया है सेम प्रोसेस यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।